नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। चंदेल ने कहा, देश में जयचंद की औलाद की संख्या बढ़ चुकी है। जम्मू 9 मई भाजपा हिंदुवादी नेता राजू चंदेल ने आज जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सनातनी हिंदू वीर सम्राट महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगलों की नाक में दम कर दिया था, ऐसे महान योद्धा की आज जयंती है। उन्हें नमन करते हुए वे कहते हैं कि आज देश में जयचंद की औलादें, जिनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई, जो देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भी जयचंद की औलादें सर्वाधिक हैं, जो खाते भारत का है और गीत गाते पाकिस्तान का है। हिंदुस्तान के इतिहास में जयचंद सबसे बड़ा गद्दार हुआ था, जिसने सनातन वीर हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप के साथ गद्दारी कर मुगलों के हाथों उन्हें मरवा दिया। आज इसी प्रकार उसी के नक्शे कदम पर उसकी अपनी औलाद अली बाबा 40 चोर भारत के योद्धाओं को कमजोर करने पर लगे हुए हैं और इतिहास को दोहराया जा रहा है। जब जब मुगल संस्कृति, सभ्यता सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती है, तो इसी प्रकार गद्दार जयचंद और उसकी संतानें औलाद भारत के योद्धाओं और सनातन धर्म को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। श्री चंदेल ने कहा कि अब समय आ गया है कि जयचंद और उसकी संतानों का पूरी तरह सफाया किया जाए। राजनीति के क्षेत्र में तथा आतंकवाद के क्षेत्र में जितने भी जयचंद और उनकी औलाद हैं, उनका पूरी तरह सफाया होना चाहिए। तभी हमारा देश अखंड भारत का निर्माण कर पाएगा। अन्यथा सनातनी हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप की तरह ये गद्दार भारतीय योद्धाओं और सच्चे देशभक्तों को नुकसान पहुंचाता रहेगा। श्री चंदेल ने कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के भावी मुख्यमंत्री रविंद्र रैना के अंदर सनातनी हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप की छवि नजर आती है और जिस प्रकार वो कश्मीर में तूफानी दौरे जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, उसके उपरांत जनसमूह जिस प्रकार उनका भव्य स्वागत करने के लिए एक जन सैलाब के रूप में उमड़ पड़ा है, उसे देख अली बाबा 40 चोर गैंग जयचंद की औलादें पूरी तरह बौखला गई हैं। उन्हें छुपाने की जगह नहीं मिल रही है, उनमें बेचैनी पैदा हो गई है। चंदेल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के निकाय चुनाव में जम्मू कश्मीर का विकास जीत का मूल मंत्र होगा। देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए विकास कार्यों को लेकर सर्वाधिक निकाय चुनावों की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 50 से अधिक सीटें लाकर कमल खिलाएगी। आज जिस प्रकार रविंद्र रैना की लोकप्रियता जम्मू कश्मीर की जनता आवाम में पैदा हो रही है, ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी इस बार के विधानसभा चुनाव के उपरांत। चंदेल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की लोकप्रियता बढ़ी है, उसे केंद्र को भाजपा सरकार उनके कार्यों से पूरी तरह खुश है। इसी के चलते जम्मू कश्मीर के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में रविंद्र रैना मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करते नजर आएंगे। विपक्ष कितना भी अपना माथा पीट ले, उनका सूपड़ा साफ होना तय है और केंद्र में भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। आज जैसा कि पूरा विश्व और हमारे सनातनी पूरा भारतवर्ष महाराणा प्रताप हिंदू हृदय सम्राट की जयंती मना रहे हैं, इस जयंती के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा आप पत्रकार भाइयों को कि हमारे देश के अंदर आज भी जिस जयचंद ने महाराणा प्रताप को धोखे से मरवाने का कार्य किया था, आज उसी जयचंद की औलाद सर्वाधिक अली बाबा 40 चोर के रूप में भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों का नेतृत्व कर रही हैं और आज भी इस सनातन देश को अखंड भारत बनने में रोड़ा अटका रहे हैं। तो मैं उन जयचंद की औलाद को कह देना चाहता हूं कि सनातन धर्म और महाराणा प्रताप के वंशज इतने कमजोर नहीं हैं कि आपके इस छल फरेब में आज का महाराणा प्रताप का वंशज आ जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं मोदी सरकार से, अपने गौरवशाली प्रधानमंत्री से कि जो जयचंद की औलादें इस वक्त देश को अखंड भारत बनने में और सनातनी हिंदू राष्ट्र बनने में
रोड़ा अटका रहे हैं, सबसे पहले उनका विध्वंस होना बहुत जरूरी है, उनका नामो निशान मिटना जरूरी है। आज जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादियों की जो घुसपैठ हो रही है, कायर गद्दार पाकिस्तान करा रहा है चीन के इशारे पर। G20 की बैठक ना हो सके जम्मू कश्मीर में इसको लेकर के, तो मैं कहना चाहता हूं कि G20 की बैठक तो होके रहेगी और ये देश हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और अखंड भारत भी बन करके रहेगा, जबकि सरकारी घोषणा होनी बाकी है। देश तो हिंदू राष्ट्र बन चुका है। तो गद्दार जयचंद की औलाद होश में आ जाए और देश को बांटने का कार्य ना करे, क्योंकि एक महाराणा प्रताप हम खो चुके हैं, लेकिन महाराणा प्रताप देश के हर नौजवान के, हर देशभक्त के अंदर है। तो महाराणा प्रताप जी की जयंती के मौके पर देश को शुभकामना देता हूं और तमाम सनातनियों को कहना चाहता हूं कि एक हो जाए और इन जयचंद की औलादों को देश से बाहर भगाएं। जय हिंदू राष्ट्र।